सभी देशवासियों को मेरा प्यार भरा क्रांतिकारी जय भीम। और कैसे हैं दोस्तों? ये तो हमारी रोटी पे ध्यान है। और आज बनाने जा रहे हैं हम छोटा सा ब्लॉग। वो बने रहना हमारे ब्लॉग में एंड तक। और देखते हैं हम बाबा साहब की मूर्ति देखने जाएंगे, पता नहीं किस दिन, अभी पक्का पता नहीं है। और लो हम बना रहे हैं खाना। खाना खाइएगा सारे जने, सभी जनों को खाना खिला रहे हैं हम। आ जाइए पानी हाथ की रोटी खाने। और क्या टाइम हो रहा है? 9:30 बज रहे हैं इस टाइम। और हमने कर दिया अपना ब्लॉग शुरू छोटा मोटा। देखो चूल्हे पर रोटी बना रहे हैं। गैस की इतनी समस्या आ रही है तो गांव वाले तो कर भी लेंगे चूल्हे से गुजारा, शहर वाले बेचारे कैसे करेंगे? कैसे खाना बना रहे हैं? कोई परेस पे बना रहा है, कोई रोड पे बना रहा है। बेचारों उन्हें ज़्यादा परेशानी है। गैस गांव का यही फ़ायदा है, अपने उपले कंडों से चूल्हा चल जाता है और अपना खाना बन जाता है बच्चों के लिए। और शहर वाले तो बहुत परेशान हो जाते हैं। बहुत धुआं लग रहा है, बहुत आँखें बह रही हैं। नहीं युद्ध से पीछे हटेगी, ओ नहीं युद्ध से पीछे हटेगी कुर्बानी बेगान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की। वंदे मातरम, मातरम वंदे मातरम। सीमाओं की रक्षा करने, ओ सीमाओं की रक्षा करने आई घड़ी बलिदान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की। वंदे मातरम, मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम वंदे मातरम। मुझे पता ताल है अब तक भूमि पे आएगा, रात भूमि की रक्षा करने ये तलवार उठाई है, ये तलवार उठाई है। आसमान हो या धरती पर जो भी नजर गड़ाएगा, भारत की नारी से छुप कर दुश्मन भाग न पाएगा, दुश्मन भाग न। नारी को कमजोर न समझो, हो नारी को कमजोर न समझो, ये है वतन खदान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की। वंदे मातरम, मातरम वंदे मातरम। सीमाओं की रक्षा करने, ओ सीमाओं की रक्षा करने आई घड़ी बलिदान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की। वंदे मातरम, मातरम वंदे मातरम। जय भीम, जय संविधान। खाना खा लो दोस्तों। हम खाना खाने जा रहे हैं। देखो खाना खा रहे हैं चटनी से। क्या करें, गुजारा करना पड़ा है कैसे न कैसे। देखो फिर हमारा खाना कड़ी भी है। कड़ी से किस किस को पसंद है कड़ी, आ जाए। कड़ी खाने वाले कड़ी खा के चले जाओ, चले जाओ, रुकना नहीं। और चटनी वाले चटनी पे आ जाओ। हम खा चुके हैं खाना। देखो मिर्च छोड़ दें, सब्जी खा गई, भर गया पेट हमारा। और करते हैं हम अपने घर की सफाई। शहर में देखो ऐसी भंडारा पड़ा है हमारे घर का। देखो कैसा हो रहा है, सभी तरफ बहुत गंदगी पड़ी है हमारे घर पे। गंदा गंदा घर हो रहा है शहर ही। अब करते हैं हम सफाई, करते हैं अपनी रसोई से शुरुआत। रसोई में चलते हैं। देख कैसी बाजार फैल रही है रसोई में हमारी। देखना शहरी में बहुत सामान हो रहा है शहरी में। देखो चारों तरफ। और चलते हैं घर की सफाई करने के लिए। सभी भाइयों को बने रहना हमारे ब्लॉग में। दिखाते हैं आज घर का काम नौसेरा। और ऊपर भी छत पे भी जाएंगे, छत पे दिखाएंगे सब।
अब हो गया हमारा घर का काम। देखो किनको पंखा चलाऊं, चलाते हैं पंखा। बकरों ने देख कहाँ पे वो कर देंगे खाट ऐसे हरी इतने की तय को फैला दें। खुलना रही ना भी हल्की हल्की खोल कर टिप टिपा इन्हें फिर भी दे ना कितनी जो फिर कर दे भैया, इतनी कहाँ तक झाड़ू लगा मैं इन्हों में। बहुत परेशान कर रहे हैं जी बकरी बकरा। तो कौन से दिन ईद आवेगी इनकी जिनके फंद कटेगा शहर में। और चौका की मट्टी फुला रही है खुशी। हाँ कौन सा पर्दा फैला दूं? फैला रहे हैं पर्दा ले। बहुत तेज धूप लग रही है, चकाचौंध लग रहा है अच्छी खासी आँखों को भी। तेरे तो चमक लगी रही है आँखों में। चूल्हा भी सहरा खा लिया इन बकरों ने। सहरा चूल्हे की देखी काई से ऐसे चूल्हे की हालियत कर दी। सहरा चूल्हा खा खा कर बेकार कर दिया, बिहारियों जैसा चूल्हा बना दिया हमारा। सहरे चूल्हे की ऐसी तैसी को कर दी। खुशी कहाँ पे रख दा अस्तर। अब काटते हैं ब्लाउज। ब्लाउज सिलेंगे अपना। 14 अप्रैल के लिए साड़ी मंगाई और बाकी ब्लाउज की कटिंग करेंगे अब। पूरी काय में है किस चीज में उड़ के गई है। ये है साड़ी भी निकालते हैं। ये है अस्तर और अब निकालते हैं साड़ी। ये है साड़ी। पता नहीं ये है इसका ब्लाउज का कपड़ा। ये आस्तीनों पे पूरी आस्तीन सही लगेंगी, पता नहीं कैसी लगी। अभी निपट चुके हैं हम काम से सहरे। अब हो चुका हमारा सारा काम। ढोर भी हमने बांध दिए। देखो हमारे ढोर बन रहे हैं और ये बन रहे हैं हमारे ढोर। सबको पानी वानी पिला के गोत वोत डाल के। देखो जी हमारी बकरी किस पास में बकरी है। बकरी बताओ देखो एक आदमी है, काफ़ी बकरी है। देखो इसमें शहरी तरफ बकरी बच्चे और ढोर भी दिखाई देंगे। और हम जो है चलते हैं। देखो 2 तो ये खड़े हैं और देखो 3 ये बैठे हैं और 3 ये रही। एक ये रही कोने में और एक देखो वो बैठी है कट्टे पे। 10 हैं, 10 छोटे बड़े। तो इन्हों से लगे रहते हैं। नो हमारा ब्लॉग नहीं बन पाता कि हम ढोर डंगरों में ज़्यादा रहते हैं घर का काम में। अब मैंने काटा है ब्लाउज सिलने के लिए। धोखा हो गया उसमें ब्लाउज काटने में भी कि हमने काट एक बाँव दोनों समझ के हमने एक बाँव काट दी पूरे अस्तर में भी और उस कपड़े में भी। अब पता नहीं कैसा सिला जाएगा। टुकड़े जोड़ लगा फिर न सिलना का पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। अब दूसरे कपड़े ले में बाँवों बताएँ तो अच्छा नहीं लगेगा कि दिमाग ख़राब रहेगा। मेरा दिमाग सही नहीं रहता हर समय और हम दिखाते हैं। अब बज गया कितना टाइम, कितना हो गया टाइम हो गया 12 बज गए। 12 बजे हम निपटे हैं और अभी कुछ भी नहीं है। सारा काम ऐसे ही है। और हम आ चुके हैं छत पे। और देखो छत पे बाबा साहब की हमारी वो लगी हुई है तस्वीरें भी। और नीचे हमारे देखो कितना आंधी आई, रात तूफान आ रहा है तो उसमें आंधी हो गई। और शहरे में देखो। अब खोलते हैं हम कमरे का गेट। खोल दिया हमने कमरे का गेट। यहाँ पर निकले उसमें
किचन का धूप पे सामने एरिया स्लिप पे के एक तस्वीर हमारी यहाँ पे रखी है बाबा साहिब की मेरे, और अगरबत्ती का पैकेट रखा, अगरबत्ती लगा देते हैं। और यहाँ पर देखो कैसा लगा हमारा कमरा, रूम हमारा बताना प्लीज़ भाई। ऊपर का है जी, छत पे का। ये रहा हमारा कूलर। इस कूलर को उस साल लेकर आई मैं, इस साल मंगाया हमने। इस साल का डिग्रियों से गर्मी जब पड़ी थी उस साल, तीसरी साल चली थी। कैसे आप बताओ। और छत पे आते आते हाँफनी आ गई, थकान सी हो रही है मेरी तो। धूप में भी आँखें नहीं खुल रही, पता नहीं कि चकाचौंध सी लग रही है। देखो हमारा गांव घर जो है जंगल के नीचे, और देखो हमारे यहाँ पर मक्का खड़ी है हमारे घर के पीछे मक्का है। कल हमारे नींबू के पेड़ पे ऐसे सारे पत्ते खा रहे, पते नहीं से क्या तो बंदर खा गया है, वरना तो हमारे बकरे आ रहे सारे पत्ते खा रहे हैं। वही साफ ये तो दिख ही आ रहा है। मेरा मुँह पता नहीं कैसा आ रहा है, जो हमारा चूल्हा बना पड़ा है। पता ना, मैं तो ठंड में कोई आ रही, बड़ी तेज लग रही है धूप। सहराड़म गड़म भर दिया है स्लिप पर। नीचे आवाज दे रहे हैं बच्चे। हाँ है 14 अप्रैल की हम साड़ी सिल रहे थे, ब्लाउज अपना, और पता नहीं कैसा होएगा, क्या होगा। चलते चलते थक और गई मैं जी ना पैसे। देखो जो आ गई बावली, बावली आ गई हाँफनी के दे कैसी कर रही गधा ऐसी हाँफ रही। और हमारे गांव की लोकेशन देखो, लोकेशन 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 देखोगे, दिख रहा हमारा गांव। जिला संभल, पीपली रामपुर गांव का नाम। हमारा गांव ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा गांव है, मगर फिर भी सही है। इतना ज़्यादा छोटा भी नहीं है, इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं, मीडियम। वो देखी नंगेरे चलो ना सजना महामाया के लाला गोपा के सजना गोपा के पता नहीं कैसा कैसा गाना आ रहा है। सिर में दर्द हो रहा है मेरा बहुत तेज। किसी भाई को पता हो, मेरा सिर में दर्द बहुत तेज उठता है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी नसें फट जाएंगी दिमाग की। तो उसकी दवाई बताना, इस सिर के दर्द की। पता ना किसी दिन मेरा सिर का दर्द मुझे ले जाएगा, बहुत काफ़ी होता है। बिना इंजेक्शन लगने से 2-2 इंजेक्शन लगते हैं जब तो कंट्रोल होता है। इतने तो और एक भैया कमेंट कर रहे थे, वो संबल वाले उनके संबल वाला नाम रख दिया मैंने। संबल वाले भैया कमेंट कर रहे थे, उन्होंने 6 कमेंट करे भाई ने। उन भाई को मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। कमेंट बढ़िया बढ़िया करे, उन्होंने कोई गलत कमेंट नहीं है। तो आप भैया जी देखना, अगर मेरी वीडियो देख सको तो मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ आपको कमेंट करने के लिए। बने रहे मेरे ऐसे भाई, सदा खुश रहे इतना प्यार और इतना अच्छा कमेंट करने के लिए। तो देहात वालों के भैया जैसे हाल रहते हैं और ऐसे ही रहते हैं। ज़्यादा ढोर डंगरों वाले बनने ठनने में बहुत वो लग जाती है। एक ही काम होता है, अगर बन ठन के वीडियो डालेंगे तो ढूंढ निकालेंगे, और अगर ढोर पालेंगे तो भैया ऐसे ही रहना पड़ता है, जंगल में भी जाना पड़ता है।
गोत न्यार के भी करना पड़ता है, गोबर कूड़ा भी है, सभी काम है। तो इसीलिए भाई हमारी वीडियो को अगर अच्छा लगा तो सपोर्ट ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दिखाना। और हम देखते हैं, एक तो मेरी तबीयत सही नहीं रहती और पता नहीं किस दिन जा पाऊँगी मैं संबल को, शहर को। वैसे हमारा ज़िला संबल है, हमारे गांव में संबल कोई नहीं कहता, शहर कहते हैं। सब शहर को जा रहे हैं, कोई सामान लेने जाते हैं हम। ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे यहाँ से 6 किलोमीटर संबल है। तो हमारी शहरी जो भी सामान की हमारी ज़रूरत होती है हमारे शहर से ही आता है, संबल से ही। वो भैया जो हमें कमेंट करते हैं वो चंदोसी के रहने वाले। अब जो भैया कमेंट कर रहे हैं वो चंदोसी से बता रहे हैं, चंदोसी से हैं। चंदोसी भी ज़्यादा दूर नहीं है हमारे यहाँ से, ढोरई है। तो मेरी वीडियो में आप लोगों ने नया जो मैंने नई आईडी बनाई है उस पर क्या भाई आप लोगों के पास पहुंच ना रही, क्या बात के देख नहीं रहे आप लोग। बाबा साहिब की तस्वीर के साथ मेरा फ़ोटो है उसमें, और किसी का नहीं है, मेरा ही है। और आईडी सेम एक ही है, ये भी और वो भी, दोनों नाम एक ही है, नाम एक ही है दोनों जगह। अगर हो सकता है मैं चेंज करवा सकती हूँ उसमें थोड़ा सा नाम। अगर इस आईडी के नाम से मंगाओगे तो वो भी आईडी आ जाएगी। तो उस पर जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा अपना ढेर सारा प्यार दो उस पर। और आप लोगों की ज़रूरत है मुझे उस पर आईडी पे जाने के लिए। और सभी भाइयों से कह रही हूँ, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ। और नहीं मानते तो लो, मैं हाथ जोड़ रही हूँ कोनी तक के, अगर विश्वास ना हो तो सभी के बहन भाइयों के, अपनी यूट्यूब फैमिली की, सभी के। खिड़की देखो ये खुल गई हमारी जंगल से खिड़की, इसमें से हवा बहुत अच्छी आती है, कूलर जैसी हवा आ रही है, बिल्कुल सेम कूलर। ये हमने विंडो लगवाई थी इसमें, अब तो चोरों की बहुत बुराई ही जब भी बनवाया हमने, जो ऊपर चोरों की वो रहती है तो चोरों को देख तो भी ले इसमें से बैठे बैठे किंगे सारे। हमारा घर के जंगल है ना हमारे घर के पीछे, तो हमें डर रहता है इसमें से बहुत। बाग भी है हमारे घर के पीछे, आम वाला बाग। और वैसे भी खेत है, सहरा जंगल है घर पिछवाड़े का, तो इसलिए ज़्यादा डर रहता है। और देखो मैं बाबा साहिब की तस्वीर भी पहनती हूँ, लॉकेट देखो, और नहीं पहनती हूँ मैं किसी चीज़ का, एक जो तबीजिया है और जो बाबा साहिब की तस्वीर है इसके साथ में। और भैया पहने क्या, ऐसी ज़माने में, महंगाई के ज़माने में क्या पहना जा रहा है। हो सकते हैं बच्चों की शादी भी नहीं हो सकती इतनी महंगाई में। मुझे तो यही बहुत चिंता लगी रहती है, कैसे बच्चों की शादी करेंगे, कैसे घर चलेगा हमारा, कैसे अपने खर्चा पूरे होंगे। शौक मौज तो बाहर में गई, आदमी होता तो आदमी के सिर पर वजन रहता है, लेडीज़ को कोई वो नहीं रहती है। और जब आदमी नहीं होता तो शहरी आदमी की भी और जनानी की भी टेंशन दोनों हो जाती हैं एक सिर पे ही। कोई भी हो, लेडीज़ है तो लेडीज़ को तो आदमी की वो हो जाती है, और आदमी रहता है तो आदमी को लेडीज़ की वो हो जाती है। मगर एक जना तो एक जना ही होता है, दोनों होते हैं तो अपने दोनों मिलकर सब चिंता दूर कर लेते हैं, सब अपनी समान बाकी वो निकाल लेते हैं अपने समाधान टेंशन का। और अब क्या करें, ये जो सोचते हैं ये काम कैसे होगा, ये कैसे करेंगे, जो कौन करेगा पता नहीं, आगे वाली समय में, आने वाली समय में क्या होएगा, कैसे करेंगे। बच्चे भी ऐसे ही हैं अभी छोटे छोटे, एक काम पे जाता है सीखने के टाइम तो आज उसकी आंखों में भी चमक लगी, बेल्टिंग के काम पे जाता है, आज उसकी आंखों में भी चमक लग रही है तो वो भी घर पर बड़ा है, उसके भी काम नहीं मिल रहा तो वो भी ठाली पड़ा। बताओ घर कैसे चले, कैसे खर्चा पूरे होंगे। इससे बड़ी बुरी आफत है, बहुत बुरी टेंशन, और टेंशन से ही मेरे सिर में दर्द होता है ज़्यादातर। इस दिन भी मैंने ज़्यादा टेंशन कर ली तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है, फिर नहीं रुकता है, फिर तो दम पे दम बहुत बुरा दर्द होता है।
आने जाने वाले भी मेहमान आते हैं, उनको भी खर्चा है, तीज त्योहार का भी खर्चा है, घर का बहुत खर्चा है। बताओ क्या करें। अगर हमारे घर के खर्चे को देखें तो 2 जनों की कमाई में भी कुछ नहीं होएगा, इतना खर्चा है हमारा घर का, और आमदनी नहीं है 2 पैसे की। तो क्या करें क्या ना करें। मेरे इसी वजह से मेरा मन नहीं करता है, मगर वीडियो बनाने का घर की हालत देखती हूँ तो वीडियो बना कर डालना पड़ता है, मगर कोई सपोर्ट ही नहीं करता। क्या करें, बड़े बड़े लोगों को सब सपोर्ट करते हैं। अभी मेरी जगह लड़की होती तो रातों रात वायरल कर देंगे सभी, उसकी सपोर्ट उस कितनी भी वो गलत काम में डाल देगी वीडियो, फिर भी वायरल कर देंगे एक रात। मगर किसी गरीब की नहीं कर सकते, किसी गरीब की दुआ ले लो भैया। काई को इतनी बहुत दिल रोता है बारी दफा, बहुत दिल रोता, जी करता है कि इस ज़िंदगी को ही ख़त्म कर दूँ, नहीं होगा और नहीं कुछ टेंशन होगी। पर इन बच्चों की तरफ को देखता है तो एक तरफ से रोना आता है कि इन बच्चों की एक ने तो साथ ही छोड़ दिया बच्चों का, मैं भी ऐसा कर दे दूँ तो फिर बच्चों की गुजारा कैसे होएगा, कौन इनके दिल से लगाएगा, कौन इनकी धीर बांधेगा, कौन इनके सिर पर हाथ रखेगा। सारी बातें होती हैं। बताओ, मनना तो आसान है पर करना बहुत होता है। और सबसे ज़्यादा तो लड़का तो जो अपने बाहर निकल कर खेल खा लेते हैं कमा के, पर लड़की जो है लड़की के ज़्यादा वो हो जाती है।